इस वीडियो में हम रिलेशन के लास्ट टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। माना एक रिलेशन आर सेट ए में डिफाइन है एंड ए, बी एंड सी सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तब यदि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है एंड एलिमेंट बी एलिमेंट सी से रिलेटेड है, तब उस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ए भी सी से रिलेटेड हो। मतलब यदि ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं, तब उस रिलेशन आर के ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन में हो। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट करते हैं कि एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन A should be related to C for all A, B and C belong to set A. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let set A is equal to 1, 2, 3 and एक रिलेशन हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से रिलेटेड है एंड 1 3 से भी रिलेटेड है। तो ये जो गिवन रिलेशन है वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसे हम एरो डायग्राम से समझते हैं। रिलेशन आर कुछ इस तरह से डिफाइन है कि 1 1 से रिलेटेड है एंड 1 2 से रिलेटेड है एंड 1 3 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार 2 1 से रिलेटेड है एंड 2 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से भी रिलेटेड है। तो अब यदि हम इस एरो डायग्राम से भी देखें तो 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड है एंड ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि यहां रिलेटेड है। इसका मतलब कि जो गिवन रिलेशन है वह ट्रांजिटिव होगा। इसे हम एक दूसरे कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि 2 1 से रिलेटेड है एंड 1 3 से रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 से रिलेटेड होना चाहिए एंड ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 यहां प्रेजेंट है। तो यहां भी हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में गिवन है। अगर हम यहां से चेक करें तो 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 1 से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए और हम यहां देख सकते हैं कि 1 1 भी एक इसका ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब यह रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम किसी दूसरे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को देखें, फॉर एग्जांपल यदि यहां देखें कि 1 2 से रिलेटेड है एंड 2 3 से रिलेटेड है, तो इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें 1, 3 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब यह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि ऑर्डर्ड पेयर का कोई एक कॉम्बिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए हमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स देखने होंगे, यानी कि हमें ए, बी एंड सी की सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये चेक करना होगा कि यदि ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी किसी रिलेशन में इंक्लूडेड हैं, तो उसके ट्रांजिटिव होने के लिए यह जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी उसी रिलेशन में हो। अगर ए कॉमा सी उस रिलेशन में नहीं होगा तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब आपको रिलेशंस के सभी टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इस टॉपिक से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड ही पूछे जाते हैं।